जी, आज मैं जा रही हूँ घर ईद के लिए और अभी मैंने इन ड्राइव करवा ली है। सो इन ड्राइव इज़ ऑन द वे। मैंने सामान पैक कर लिया है, मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ और अब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। 2 to 3 मिनट्स में वो आ रही होगी और फिर से सवार होकर चलती हूँ लारी अड्डा। जर्नी स्टार्ट जी। तो लाहौर की गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसने हमारे ऑटो को भी गर्म कर दिया और हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। तो स्टिल अभी तो चांसेस हैं, होप है कि अल्लाह करे सीट मिल जाए। मुझे नहीं आगे क्या होता है, लेट्स होप कि सीट मिल जाए क्योंकि ये लास्ट होप है। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ और 2 बजे के करीब मैं पहुंची और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सीट मिल गई। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। सामान अभी मेरा बाहर ही पड़ा है और उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई आता है तो फिर हम अंदर रखवाते हैं। आज क्योंकि ईद से एक दिन पहले का दिन है तो अड्डों पे वो रवायती रश नहीं है। वीकेंड आ रहा था इसलिए मोस्टली लोग जुम्मे और हफ्ते को यहाँ से चले गए, तो आज बहुत कम लोग ही हैं जो यहाँ पे रह गए हैं। सो अब हम जो है देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो आपके पीछे सारी बस जो है ना अभी आपको खाली नज़र आ रही है। आपको दिखाऊँ तो मैं सबसे पहले पहुँच गई, इस बात खुशी हो रही है मुझे और अभी बस ने 4 बजे चलना है। सो इस दौरान बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको सीखने को मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, पता चलता है क्या हो रहा है। और मेरे साथ कनेक्टेड होते रहिए और देखते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहें आगे क्या क्या होता है सफ़र में। जी तो भाई आप लोगों की क्या तैयारियां हुई ईद के लिए? मैंने तो कुछ ज़्यादा तैयारियां नहीं की हैं, लेकिन यस कुछ चीज़ें थी। मुझे जैसे आयरा ने ईद का जोड़ा भेज दिया था और रवायत ने मुझे ज्वेलरी भेज दी थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे आ गई थी। सो मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि मैंने ईद की तैयारी करनी है। बाकी बस घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स और यही सब चल रहा था छोटा मोटा, और बस इसी तरह फिर मेरी तैयारी हो गई। एंड या और इतनी गर्मी है इस वक्त, इतनी गर्मी है लाहौर में ना कि लाइक आई एम स्वेटिंग फ्रॉम हेड टू टो। और अभी बस ने चलना है और इसमें 1 घंटा रहता है पूरा। अब इस 1 घंटे में मैंने कैसे इंतज़ार करना है? ओह माय गॉड, दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट। क्योंकि जब आप घर जाने वाले होते हैं तो आपको एक्साइटमेंट भी हो रही होती है कि हाँ जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएं और घर वालों से मिलें। और उसके साथ साथ आपको ये भी होता है कि सफ़र खैरियत से हो। लेकिन मैं कहती हूँ कि सलूट टू ऑल द मैन्स हु आर वर्किंग अंडर दिस वेदर, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेगमात के लिए, अपने घर वालों के लिए ऐसे मौसम में, इतनी गर्मी में जहाँ आप ठंडे पानी की बोतल लेके निकलते हैं और बाहर निकलने तक गर्म हो चुकी होती है। आपके ये जो मर्द हैं ना ये काम करते हैं किसके लिए? आपके लिए। और फिर बीवियाँ और घर वाले बच्चे जो हैं वो उनको एक्नॉलेज भी नहीं करते और कहते हैं कि जी आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो आप ज़रा इस तरह के मौसम में आएँ, यहाँ पे इस तरह के काम करके देखें, आपको पता चले कि क्या किया जाता है इस तरह के मौसम में। और बहुत मुश्किल है इतनी ज़्यादा गर्मी में, ख़ुसूसन जो मज़दूर हैं जो लेबर का काम करते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल होता है ये वाला सारा टाइम। सो रिस्पेक्ट करें अपने रिश्तों की, रिस्पेक्ट करें उन मर्दों की जो आपके लिए ख़ुद मुसीबतें मुशक्क़तें उठाते हैं। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताना चाहती हूँ आप सबको कि जब हम छोटे होते थे ना इसी बस में आया जाया करते थे, तब ना आते थे सोफ़ों वाले, छनकने वाले, वो जो हार टाइप की चीज़ें होती थी ऐसी चीज़ें लेकर आते थे। पंखे होते थे वो हाथ वाले, वो जो चाइनीज़ किस्म के फ़ैन्स होते थे। सो अब मैं देख रही हूँ कि थिंग्स हैव चेंज्ड ह्यूरिस्टिकली। अब बार बार लोग आ रहे हैं जो कि पावर बैंक्स लेकर आ रहे हैं, जो कि हैंड फ्रीज लेकर आ रहे हैं, जो कि और चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें बदलती हैं। जब मार्केट में डिमांड चेंज होती है, लोगों का टेस्ट चेंज होता है, तो फिर
आपके पास जो ऑप्शंस आना शुरू हो जाते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. सो दैट्स अ ट्रांसलेशन. इस वक्त ना 3 बज चुके हैं और 3:15 हो चुके हैं और मैं अपनी पोजीशन इसके बचाए लोग के मैंने उनके सामान उसकी हिफाजत करी है. सो इस वक्त ड्यूटी और यहाँ अड्डों पे आके ना आपको बड़े ही डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं. साथ साथ मैं निगरानी कर रही हूँ और साथ साथ मैं बाहर के हालात को मुलाहिजा फरमा रही हूँ. चलिए आपको भी दिखाती हूँ ज़रा कैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं. यहाँ पे ना एक लड़ाई चल रही है. अब पता नहीं मुद्दा क्या है, लेकिन लड़ाई है, बस कुछ चल रही है इनके दरमियान. अभी तो ज़रा आहिस्ता हो गया इनका मामला, वरना इससे पहले बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आ रही थी. और जी इधर उधर रश है, लोग आ रहे हैं, बैठे हुए हैं और मैं भी बैठी हुई इस इंतज़ार में कि कब ये बस चलना स्टार्ट कर दे. जी तो फाइनली बस चलना शुरू हो गई है. अल्लाह अल्लाह करके 4 बज रहे हैं, नहीं 3:45 है और अब सफ़र स्टार्ट होने वाला है. अल्लाह करे कि सफ़र बहुत अच्छा गुजरे. जी तो अभी इस वक्त हम मोटरवे पे हैं और चेकिंग के मरकज़ों से गुजर रहे हैं. ईद पे ये एक अच्छी बात होती है कि वो चेक कर रहे होते हैं गाड़ियों को, लेकिन इसके साथ साथ आम डेज़ में भी, आम हालात में भी इन चीज़ों को इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ से जितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो सेफ़ ट्रैवल एक करने वाले हैं. क्योंकि जो मुल्क में इस वक्त हालात चल रहे हैं वो डेफिनेटली इस तरह के नहीं हैं कि हम चीज़ों को फ्रीली छोड़ दें. वेल देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है. यहाँ पर आ गई थी मुझे ढेर सारी नींद और मैंने कहा कि चलो कुछ देर के लिए अपनी नींद पूरी कर ली जाए. सो ये मेरे सोने वाला व्लॉग है. जी तो हम लेला इंटरचेंज से गुजर चुके हैं और जितने झटके लग रहे हैं ना उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब बॉडी सोन से किससे करीब है और सड़कों का हाल तो ऐसा ही होता है. और इतना रश अभी तक बकरे सेल हो रहे हैं, तो फ्रूट जारी है. रश का आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं. फाइनली इस बॉडी सोन से की टूटी फूटी सड़कों से धक्के खाते हुए हम पहुंच गए नौशहरा. और बीच में काफ़ी टाइम मुझे एक बहुत अच्छी कंपेनियन मिल गई थी जिसकी वजह से मैं कोई अपडेट नहीं कर सकी आपको. लेकिन नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स होम और अभी मेरा भाई मुझे पिकअप करने आ रहा है. सो इसके बाद आपसे लास्ट वाले बाय बाय वहाँ पे हो.